रहे हैं। कुछ भी जब कार्य नहीं हो रहा है तो वोटिंग नहीं मिलेगी। वोट के टाइम पे आते हैं ठीक है हो जाएगा उसके बाद कोई नहीं। 10 से 15 दिन मतलब चक्कर ही चक्कर कटवाते रहते हैं और गोले गोले पर पानी भर जाता है। न पार्षद आता है यहाँ झांकने के लिए, न विधायक आते हैं झांकने के लिए। नेताओं को बहुत देर में याद आती है कि सीवर लाइन नहीं डाली, वोट आई है मेरी, वोट नहीं दिया। जब कोई देखने नहीं आता, वोट देके मैं करूंगा क्या जब हमारा विकास ही नहीं हो रहा। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के विजयनगर लाइन पार क्षेत्र में और यहाँ की जनता से जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट प्रतिशत के मामले में जिला गाजियाबाद नंबर 1 स्थान पर रहा, सबसे कम वोट मिलने में। क्या कारण रहा और किस तरीके से लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और क्या कारण रहा कि इतने कम वोट प्रतिशत रहे। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण रहा और उसको किस तरीके से युवा बुजुर्ग देखता है। यहाँ जमीनी स्तर पर मैं मौजूद हूँ, जेएमडी न्यूज की टीम पहुंची है। सबसे पहले जो युवा बच्चे हैं उनसे पूछते हैं, क्योंकि शिक्षित हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ कारण रहा, सीधा बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या। तानिया, क्या कहेंगी आप, वोट प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सबसे फीसदी रहा? क्योंकि सर कोई वोट देना नहीं चाहता। क्यों देंगे वोट जब हमारी वोट सुनी ही नहीं जा रही है। वो लोग आते हैं वोट मांगते हैं इसी नाम पे कि इस साल रोड बनेगा, अब रोड बनेगा, अब ये तार हट जाएंगे, नालियां बनेंगी। जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो कोई वोट क्यों ही देगा? नहीं देंगे वोट भाई, जब आप हमारा काम ही नहीं कर रहे हो हम क्यों वोट देंगे? नहीं दिए वोट इसीलिए। लाइन पार क्षेत्र के क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अछूत रहा और पूरा होने नहीं दिया गया, या क्या कारण रहा, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे? सबसे पहले तो बारिश होती है, यहाँ भर जाएगा पानी, ना तो नालियों की व्यवस्था है ना पानी निकलने की व्यवस्था है। जब लोगों के घरों में बैक पानी आ रहा है तो रोड बननी चाहिए ना, नालियां बननी चाहिए। बोलो तो नालियां ब्लॉक पड़ी हैं। अरे ब्लॉक तो रहेंगी, जब आगे नहीं रास्ता है तो अपने घरों में तो घुसाएगा नहीं कोई इंसान। फिर ब्लॉक है और ना रोड बन रहा है, ना नालियां बन रही है, ना ये तार हट रहे हैं। कुछ भी जब कार्य नहीं हो रहा है तो वोटिंग नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। अगर कोई विधायक बन के आता है आपके क्षेत्र में तो ऐसे क्या क्या मुद्दे होंगे जो जन मानस को लाभ मिल सके, महिलाओं को लाभ मिल सके, आप लोगों तक अभियान ऐसा हो, योजना ऐसा ही हो जो आप लोगों तक पहुंच सके? क्या ऐसे मुद्दे होंगे, अहम मुद्दे जो जनता को सीधा फायदा हो? क्योंकि अस्पताल के जो हालात हैं लाइन पार क्षेत्र में, ऐसे कौन सरकारी अस्पताल जैसे ग्राउंड बच्चों के लिए खेलने के लिए, क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे? सर एक तो मेनली लड़कियों के लिए या लेडीज के लिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, स्ट्रीट लाइट है लेकिन हर जगह नहीं है और जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आधी कॉलोनी में लाइट है, स्ट्रीट लाइट, पर मेजरली बहुत जगह पर नहीं है, तो अंधेरे की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो लाइट्स होनी चाहिए। दूसरा रोड ठीक होना चाहिए और तो सब, हाँ ये तार वगैरह की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। घरों के बहुत करीब है 11,000 की लाइन, जिससे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये भी दूर होने चाहिए। ये युवा थी जो अपनी बिल्कुल बारीकी से अपनी बात रखी। कुछ और भी युवा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कोमल जी, क्या कहेंगे, इस बार वोट प्रतिशत जो है अपना मत का इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया, क्या कारण रहा, कैसे देखते हैं आप? मैम का कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पे काफी पानी भर जाता है और इससे बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है, घर में पानी जाता है, कीड़े भी आते हैं और यहाँ पे चूहे वगैरह काफी हैं उसी वजह से, क्योंकि पानी भर जाता है आसपास का कचरा जो घर में जाता है और उससे बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। पब्लिक को जो भी होता है वो घूम के जाना पड़ता है। यही है सारी। महिलाओं को लेकर ऐसी कौन सा अभियान जो है जो आप तक पहुंचना चाहिए, लाइन पार क्षेत्र की महिलाओं को मिलना चाहिए? अगर कोई विधायक चुन के आता है तो क्या कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो महिलाओं के लिए लाभ मिलेंगे सीधा? सर पहली बात तो यहाँ सुनवाई किसी की होती नहीं है। सुनते हैं सब लोग, वही आते हैं सुन के चले जाते हैं, फिर कोई काम नहीं करता इस पे। वोट के टाइम पे आते हैं ठीक है हो जाएगा उसके बाद कोई नहीं करता। जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है महिलाओं के लिए तरह तरह के अभियान चलाती है, बस सेवाएं फ्री होती है, सभी चीजें किराए निःशुल्क होते हैं, तो ऐसे भी कैसे मुद्दे होने चाहिए जो गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र की महिलाओं को मिले? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं है, लेडीजों के लिए भी नहीं है। और रोड तो आपको पता ही है, रोड की तो हमने बता ही दिया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और लाइट बहुत जल्दी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं तक कैसे प्राप्त हो या कैसे मिलनी चाहिए, ये मुद्दे हैं या नहीं? वोट तभी मिलेगी तब योजना पहले ही हो जाएगी शुरू। इससे पहले वोट कोई नहीं देगा। जब तक योजना तुम पहले से नहीं स्टार्ट करोगे तो वोट कैसे मिलेगी? इंसानों के मन में है ना जगह बनाओ तब वोट मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। वोट लेने आ जाते हैं, हर कोई आ जाता है, आप भी आ सकते हो। वैसे जब तक जगह नहीं बनेगी दिलों में तो ऐसे कोई वोट नहीं देगा। जो काम होने जरूरी है, जो पहले से ही पड़े हुए हैं। युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वोट प्रतिशत कम बता रहे हैं। युवा जो है वो अपनी बड़ी बारीकी से अपनी बात रख रहे हैं। कुछ शिक्षित युवा है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कारण रहा वोट प्रतिशत कम होने का।
क्या नाम है? निशात। निशा जी, क्या करती हैं आप? सर मैं आर्मी की तैयारी कर रही थी, अब मैं इंटीरियर वर्क करती हूँ। वोट प्रतिशत कम है, सबसे कम जो है गाजियाबाद रहा है, वो वोटिंग फीसदी में रहा है सबसे। कैसे देखती हैं आप? सर जो भी मतलब वो यहाँ का मतलब कोई भी सदस्य जो भी मतलब बनता है, मतलब जो भी अगर हम एक सिग्नेचर के लिए मतलब जाएं तो मतलब उसके लिए 10 से 15 दिन मतलब चक्कर ही चक्कर कटवाते रहते हैं कि कम से कम काम अगर मतलब पहले वोटिंग के लिए आ जाते हैं, ठीक है मतलब दे दिया जो भी है मतलब जीत गए जैसा भी है, लेकिन बट वो काम नहीं होता। तो जैसे आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ऐसी तैयारियां ऐसी कहाँ पे करते हो? जैसे ग्राउंड, ऐसा कोई ग्राउंड हो आपके आसपास के क्षेत्र में? कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, कोई ग्राउंड नहीं है, होना चाहिए सर। देखिए, ये युवा थे जो इन्होंने बड़ी ही बारीकी से अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं अस्पताल के लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड के लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि तरह तरह के जो प्रतियोगिता जो होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद के भी जो बच्चे हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका है। और कुछ और बात करेंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे वोट प्रतिशत कम होने का क्या कारण है। क्या नाम है आपका? नरेश तोमर। नरेश जी, क्या कहेंगे इस बार पूरा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद फिसड्डी रहा है वोटिंग के मामले में? वोटिंग के मामले में इसलिए फिसड्डी रहा है, ये गाजियाबाद है का, यहाँ सब लोकल आदमी है, रोजाना की नौकरी करने वाले हैं, नोएडा दिल्ली ये लगे हुए हैं, उनके वो अपने ड्यूटी पे चले गए, तो यहाँ वोट कौन गिर रहा है? और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ वोट भी डाल दें, कोई झांकने तो आता नहीं है यहाँ, वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं। ये बिजली के तार है ये, और एसडीओ जेई से कही, एसडीओ से कहो, एसडीओ से कही, एक्शन से कहो, और यहाँ का यानी कि वो हमने टेंडर पास हो गया है, और करीबन यानी 10 साल हो गए हैं, 10 साल में 11,000 की लाइन से कई एक्सीडेंट हो गए हैं, फाल्ट होते हैं, तार टूटते हैं, तो इनका काम कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ वोट मांगने आते हैं, सब वोट दे दो, और गोले गोले बस पानी भर जाता है, न पार्षद आता है यहाँ झांकने के लिए, न विधायक आते हैं झांकने के लिए। अब जो हमने संजीव शर्मा को यानी वोट दिए हैं, इस भरोसे पे दिए हमारा विकास हो, हमें विकास चाहिए, विकास होगा तो पब्लिक वोट देगी आपको। इस बार पोलिंग बूथ की सुविधाओं के बारे में अगर बात करें तो किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, या किसी प्रकार से वोट नहीं दे पा रहे थे, या मशीन खराब थी उसकी वजह से इंतजार करना पड़ा? क्या कुछ तैयारियां थी? प्रशासन की तो बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, ना मशीन खराब थी, व्यवस्था ठीक थी, किसी की समझ में नहीं आ रहा था, बहुत तसल्ली से यानी कि समझा रहे थे वो, उनकी प्रशासन की कोई यानी कि इसमें सब सुविधा ठीक थी। देखिए, कुछ युवा थे उनसे बात हुई, कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात हुई, और इन सभी मुद्दों को लेकर युवाओं में काफी रोष है देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो यहाँ विकास जो है बिल्कुल खंडित रहा है, क्योंकि यहाँ तक विकास नहीं पहुंच पाया है। विकास ना होने का कारण भी युवाओं को वोट ना देने का भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो बना हुआ है। कुछ और लोग युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अर्चन जाटव। क्या कहेंगे इस बार जो मुद्दे थे? जय श्री राम, जय श्री राम जी। इस बार आपने क्या मुद्दा था आपका, और वोटिंग प्रतिशत जो है गाजियाबाद में कम आया, क्या कारण रहा, कैसे देखते हैं आप? वोटिंग वोटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी तो यहाँ से जीती पड़ी है, गाजियाबाद गढ़ बीजेपी का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोटिंग कम हुई है, ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गाजियाबाद सीट मोदी साहब की जीत है। हालांकि आप दलित परिवार से हैं, और दलित परिवार से हैं तो इस बार जय श्री राम के नारों के साथ आपने अभी हुंकार लगाई और पूरा नारा दिया। आपने बोलते हैं कि दलित परिवार जो है वो हालांकि स्वतंत्र हैं आप, मगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के नेता को आपने नहीं चुना, मायावती जी की पार्टी को आपने नहीं चुना, अखिलेश यादव की पार्टी को नहीं चुना, मगर संजीव शर्मा जी को आपने वोट देके अपना मत दिया है। किस वजह से वोट दिया है और क्या मुद्दे थे? मोदी जी या योगी जी के उनके सारे पे हमने सारा काम किया है जी। जब तक मोदी रहेंगे, जो मोदी साहब रहेंगे, योगी साहब रहेंगे, तब तक सुरक्षित रहेंगे। विकास के मुद्दे पे आपने वोट नहीं किया? विकास मुद्दे पे वोट नहीं दिया, विकास तो होता है जी। देखिए, कुछ और युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। हालांकि कुछ दलित परिवार के एक समुदाय से थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, बेबाक तरीके से बात रखी अपनी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य ठाकुर है। आदित्य जी, क्या कुछ कारण रहा है इस बार गाजियाबाद सबसे कम वोट प्रतिशत रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? आप युवा हैं।
हर एक पार्टी आ गई, हर एक पार्टी चली गई, ना तो आज तक यहाँ की रोड बनी पक्की, अब बनी है, लेकिन नेताओं को बहुत देर में याद आती है कि सीवर लाइन नहीं डाली। फिर वो सीवर लाइन डालने के लिए पूरी रोड खोदते हैं, फिर वो रोड खोदते हैं, फिर नालियां भर जाती हैं, नालियों से पानी नहीं निकलता, पानी भर जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब बारिश पड़ती है तो पानी भरा रहता है, तूफान आंधी खूब आते हैं, लाइट भी आती है। अब कल आपको ये तार टूट के पानी में गिर जाए, कितने हादसे होते हैं, बहुत हादसे हुए हैं और आगे भी होते हैं। ये कहने को सपोर्टर लगा रखे हैं, जब तार टूटा सपोर्टर पे गिर जाए, लेकिन आज तक ये सपोर्टर का कभी कुछ काम ही नहीं आया। तार टूटा तो सीधा नीचे ही गिरा है, आज तक सपोर्टर पता जी हमने वोट तो क्या यही माना जाए कि वोट प्रतिशत कम होने का कारण जो है विकास? हाँ जी, विकास मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बार हमने देखा था यहाँ पे कोई वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जब वो वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद तो मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ। यहाँ पे कोई आता भी है, जहाँ के कोई नहीं आता, कोई आता ही नहीं। क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज में। क्या कर रहे हैं? मैं BCA। वोट दिया था आपने? जी वोट नहीं दिया, वोट आई है मेरी, वोट नहीं दिया। क्या कारण रहा आपने वोट नहीं? जब कोई देखने नहीं आता वोट देके मैं करूंगा क्या, जब हमारा विकास ही नहीं हो रहा। देखिए यही कारण रहा है कि इस बार जो है वोट प्रतिशत जो है वो कम दिखाई दिया है। गाजियाबाद में सबसे कम जो है वोट प्रतिशत रहा है। इन 9 सीटों में सबसे कम वोटिंग वाला जो जिला गाजियाबाद बना है, अव्वल नंबर पे आया है, सबसे कम वोटिंग आई है। यहाँ पर जो नाली है, सबसे पहले मैं इसकी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इस नाली को बनाया गया है। पूरी तरीके से इसमें जो मलबा है वो भरा हुआ है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो विकास जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर का ये पूरा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जमीनी स्तर का मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये वो मुद्दे थे जिन्होंने पोलिंग बूथ तक जाने से युवाओं को रोका था और यही कहीं ना कहीं यही कारण माना जा रहा है कि जो जमीनी स्तर पर JMD न्यूज की टीम जो है वो पहुंची है और यहाँ लाइन पार क्षेत्र की जनता से जाना है कि क्या कुछ उनके मुद्दे थे और क्यों वोट प्रतिशत कम हुए। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, JMD न्यूज।